हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AVUVMU BSc नर्सिंग। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो CNET का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ये 14 जून 2024 को हो चुका है। आज हम बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और डायरेक्टली आंसर लिखे हैं। आप अपना देख लेना कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा आंसर टिक किया है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका झिल्ली बनने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन एवं लिपिड का निर्माण। एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन आर मैन्युफैक्चर्ड इन। जो प्रोटीन और लिपिड बनती है ये कोशिका झिल्ली में कहाँ बनती है? ये बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड का निर्माण होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें लिपिड का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका शब्द किसने दिया? हु कॉइन्ड द टर्म सेल? ये दिया रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, वह एंजाइम जो लैक्टोज को विखंडित करता है कौन सा है? व्हाट इज़ द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज? लैक्टोज को विखंडित करने वाला एंजाइम कौन सा है? लैक्टोज को विखंडित करने वाला एंजाइम है लैक्टेज। आप अपना मिलान कर लेना कौन सा ऑप्शन आपने सही किया है और कमेंट में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं बायोलॉजी के। ठीक है, नव दूध में उपस्थित प्रतिरक्षी जो जन्मजात शिशु को कुछ विशेष व्याधियों से बचाता है। एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीज इज ऑफ। आपको बताना है कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रम, नवजात जो दूध होता है, जो माँ का दूध होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती होती है? IgA। इसका IgA ऑप्शन सही होगा, आप अपना देख लेना। ठीक है, खाने योग्य भूमिगत तना कौन सा है? विच इज़ एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम? तो ये है पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अनोदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इस कॉल्ड। दो हड्डियों को, इसमें पूछा गया है बोन से जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है? बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंकाल प्रणाली का नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? तो कौन सा नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी हीट, शरीर की गर्मी का उत्पादन नहीं है। और भी ऑप्शन दिए थे जैसे कि लोकोमोशन। 1 मिनट। लोकोमोशन तो स्केलेटल सिस्टम का कार्य है। ठीक है, और एक दिया था प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट। ठीक है, RBC का प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। ये भी है स्टोरेज ऑफ मिनरल मिनरल को स्टोर करना, ये भी स्केलेटल सिस्टम का कार्य है। इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है? तो प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, शरीर की गर्मी का उत्पादन करना, ये नहीं है। आप अपना देखते रहना। ठीक है, कौन सा आपने ऑप्शन सही किया था। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है? अमीबा थोड़ा गलत लिखा है। अमीबा रिक्वायर्ड इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अमीबा अपना भोजन किस प्रकार बनाता है? इसका आंसर सही होगा एंडोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चयनित प्रवेशीय झिल्ली से होकर जाने वाले जल अणुओं की गति को कहा जाता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑस्मोसिस। ठीक है, आप अपना देखते रहना कौन सा ऑप्शन सही किया था। हार्मोन जो अग्नाशय रस और एवं बाइकार्बोनेट उत्पादन को उत्तेजित करता है कौन सा है? which hormone do stimulate
द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। आपको बताना है पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट के हार्मोन को स्टिमुलेट करने वाला कौन सा हार्मोन है। इसका आंसर सही है कॉलीसाइटोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आँख में प्रकाश का गमन होता है, लाइट इंटर्स द आई थ्रू। आँख में जो प्रकाश का गमन होता है, इंटर करती है लाइट, वो किसके थ्रू करती है, ये करती है कॉर्निया के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जनक द्वारा प्रजनन रिप्रोडक्शन बाई सिंगल पेरेंट, एक जनक के द्वारा प्रजनन जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन बोलते हैं। जब रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट, जब सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन में शामिल होगा तो इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला के पहले पोषण स्तर में होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। आपको बताना था फूड चेन में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं ऑटोट्रॉफ, प्लांट होते हैं ना, तो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ, तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं स्वपोषी। यौवन काल के दौरान शारीरिक बदलाव होते हैं सिवाय, इसमें दिया गया था एक्सेप्शन दिया गया था, फिजिकल चेंज इन द बॉडी एट प्यूबर्टी आर कॉल्ड एक्सेप्ट। आपको बताना था कौन सा किसको छोड़कर और सभी होते हैं, तो डिक्रीज इन हाइट, कद में कमी नहीं होती। ठीक है, जो यौवन काल स्टार्ट होता है जब प्यूबर्टी होती है। और भी ऑप्शन थे जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ऑनसेट ऑफ डेवलपमेंट, एक ऑप्शन था ऑनसेट ऑफ डेवलपमेंट मतलब मासिक धर्म का आना। वॉइस चेंज हो जाती है। ठीक है, वॉइस चेंज ये भी है, लेकिन एक एक्सेप्ट पूछा गया था किसको छोड़कर, कौन सा नहीं है, तो डिक्रीज इन हाइट, कद में कमी नहीं होती है। ठीक है, तो इसका डिक्रीज इन हाइट ऑप्शन सही होगा। रोग जो यौन क्रिया से संचरित नहीं होता है, डिजीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इज। आपको बताना था कौन सी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है, तो ये इसका ऑप्शन सही था हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। और भी ऑप्शन दिए थे जैसे कि सिफिलिस, एड्स, HIV वायरस। HIV वायरस से क्या होता है, एड्स होता है। ठीक है, HIV एड्स, यहाँ पे वायरस नहीं है, यहाँ पे एड्स ही ऑप्शन था, HIV एड्स एंड गोनेरिया। ठीक है, ये भी ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें ऑप्शन ये हेपेटाइटिस ए सही था जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में पादप वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट। ग्रोथ हार्मोन आपको बताना था साइटोकाइनिन, एक ऑप्शन साइटोकाइनिन दिया था, और सभी जो हार्मोन थे वो मतलब ह्यूमन के हार्मोन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। पूछा गया था, तो ये बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज, क्षारीय और धनावेशित होती है। ठीक है, और भी ऑप्शन थे जैसे कि अम्लीय, धनावेशित और क्षारीय ऋणावेशित या अम्लीय ऋणावेशित। ठीक है, तो जो हिस्टोन प्रोटीन है इसका जो सही आंसर है ये यही है, क्षारीय होती है और धनावेशित होती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टि क्षति या दृष्टि कमज़ोर होने का कारण है, लॉस और पुअर विज़न इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो पुअर विज़न का जो कारण है वो क्या है, विटामिन ए के कारण दृष्टि मतलब आँख की रोशनी मतलब दृष्टि क्षति हो जाती है, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, इसका विटामिन ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था मेल स्टेरिलाइजेशन मेथड, पुरुष बंध्याकरण विधि कौन सी है, तो पुरुष बंध्याकरण विधि है वैसेक्टोमी।
रेनवियर पर पाए जाते हैं। द नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, रेनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं? नर्व सेल्स में, तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, आप अपने देखते रहना कौन सा आपने ऑप्शन किया था, आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन। भी ऑक्सीजनित रक्त शरीर से डॉट में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द, जो डीऑक्सीजनेट ब्लड आता है शरीर में वो आता है राइट एट्रियम के द्वारा, राइट एट्रियम। ठीक है, इसका राइट एट्रियम ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पौधे में जाइलम का कार्य होता है। जाइलम इन प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल, जाइलम का काम क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का परिवहन। ठीक है, बैक्टीरिया को प्रभावित करने वाला वायरस है। वायरसेस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियोफेज वायरस, जो बैक्टीरिया को प्रभावित करता है। ठीक है, मलेरिया रोग का जीव है। मलेरिया काउजिंग ऑर्गेनिज्म, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। कॉर्पस ल्यूटियम अधिक मात्रा में स्रावित करता है। कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर क्वेश्चन आया था। कॉर्पस ल्यूटियम अधिक मात्रा में क्या स्रावित करता है? ये करता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम अधिक मात्रा में स्रावित करता है। ठीक है, एबी रक्त वाले व्यक्ति का सार्विक दाता होने का कारण है। पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप, पर्सन विद एबी ब्लड इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज, देखिए जो एबी रक्त वाले जो व्यक्ति है वो सार्विक दाता होता है, मतलब वो ले लेता है, रिसिपिएंट होता है। वो किसके कारण होता है? क्योंकि जो एबी रक्त वाला व्यक्ति है उसके पास एंटीजन एबी प्रेजेंट होता है आरबीसी इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में। ठीक है, एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी इन प्लाज्मा एंड नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है प्लाज्मा में। एंटीजन ए और बी आरबीसी के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। प्लाज्मा में आरबीसी पर प्रतिजन ए तथा बी का पाया जाना तथा प्लाज्मा में प्रतिरक्षी का न होना। एंटीजन ए और बी प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड, पूछा गया था कौन सा पुरुष अपर ग्रंथि नहीं है, मतलब मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है। तो एम्पुला, एम्पुला ये फीमेल में पाया जाता है। और भी थे जैसे कि सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल ये तो मेल एसेसरी ग्लैंड है। और एक था बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको बोलते हैं काउपर, काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। और एक था प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड था। ठीक है, तो ये सब जो सेमाइनल वेसिकल है, बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं लेकिन बल्वो यूरिथ्रल नाम दिया गया था। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये सब तो एसेसरी ग्लैंड है मेल में, लेकिन एम्पुला ये फीमेल का पार्ट है। ठीक है, तो इसका एम्पुला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था टिटनस का कारण, टिटनस इज काउज्ड बाय, क्या था? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा टिटनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी में पी तरंग क्या दर्शाता है? जो पी वेव है, पी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट, ईसीजी है उनमें जो पी वेव है वो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, अलिंद का विध्रुवीकरण। इसका ऑप्शन सही होगा, आप अपना देख लेना। ठीक है, आपने कौन सा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की मध्यस्थता करता है। जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पूछा गया था। ये क्या बी लिम्फोसाइट से हमको मिलती है, तो बी सेल से मिलती है। एक होता है आर्टिफिशियल एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमको मिलती है टी लिम्फोसाइट से। और जो आर्टिफिशियल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर जिसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी
ह्यूमरल इम्यूनिटी जो हमको मिलती है, यहाँ पे एच होगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो हमको मिलती है वी लिम्फोसाइट्स से। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में पूछा गया था, तो इसका वी सेल ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजाति के लिए आमतौर पर आयु पिरामिड आयु वितरण केवल में दर्शाता है। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक ऑप्शन था इसमें ऑन फीमेल, एक ऑप्शन था ऑन मेल और एक था ऑन मेल एंड फीमेल। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा, पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में दर्शाता है। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीवियों के द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ से अन्य सूक्ष्म जीवियों को नष्ट कर सकता है या उनकी वृद्धि धीमा कर सकता है को कहते हैं द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाई सम माइक्रोब्स विच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन डज नॉट पॉसेस, कोशिका झिल्ली में क्या नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। ठीक है, और भी ऑप्शन दिए थे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। ये तो कोशिका झिल्ली में होते हैं, क्या नहीं होता है, तो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, इसका यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका ऑर्गन है सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गन पाया जाता है, तो ये राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम किसका परिणाम है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में क्वेश्चन आया था। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल में ये टर्नर सिंड्रोम है, ये फीमेल में होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है। टर्नर सिंड्रोम जैसे कि जो नॉर्मल फीमेल है इसमें XX क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित फीमेल है इसमें एक X क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो लॉस ऑफ एन X क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल्स, मानव नारियों में X क्रोमोसोम की क्षति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ ए कोकोनट इज द, नारियल का खाया जाने वाला भाग, नारियल का खाया जाने वाला भाग कौन सा है पूछा गया था, तो ये है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ठीक है, जो गिरी होती है, जो नारियल में जो गिरी होती है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो वाटर होता है नारियल में जो पानी भरा होता है वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक लिम्फोइड अंग है द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पूछा गया था, ये थाइमस। ठीक है, थाइमस और बोन मैरो, वैसे बोन मैरो तो दिया नहीं गया था, थाइमस ही ऑप्शन में था, लेकिन बोन मैरो भी होता है। ठीक है, और भी ऑप्शन थे जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं थे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में थाइमस आता है और बोन मैरो आता है, लेकिन ऑप्शन में थाइमस दिया था, बोन मैरो नहीं दिया था, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन तथा जल से संचरित न होने वाला रोग, दिस इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर, यहाँ पे डिजीज़ होगा, डिजीज़ आपको बताना है, डिजीज़ जो फूड और वाटर से नहीं फैलती है, तो इसमें है निमोनिया। और भी ऑप्शन थे जैसे कि कोलेरा है, टाइफाइड है, अमीबियासिस है, एस्केरियासिस है, ये तो भोजन और जल से फैलते हैं, लेकिन जो निमोनिया है ये नहीं फैलता, तो इसका ऑप्शन निमोनिया सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम वायरसों के समूह का एक सदस्य है जिसे कहा जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कौन सा है, ये है HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस है, तो HIV वायरस
ये इसका जो ऑप्शन है ये रेट्रोवायरस सही था, रेट्रोवायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा, पादपों में लचीलापन का कारण है, पादपों में लचीलापन का कारण क्या है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट, ये है कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा के कारण पादप जो प्लांट है उनमें लचीलापन होता है, ठीक है। लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे सीनेट 2024 में 14 जून 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। सो प्लीज़ आप अपने ज़रूर क्वेश्चन बताना, आपके बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और जो स्टूडेंट 2025 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।